मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये प्रवचन सार का द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार है। प्रज्ञापन का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। प्रज्ञापन माने क्या बताया था? बताने वाला। प्रज्ञापन माने बताने, विशेष विषय को ज्ञान कराने वाला। तो ये द्रव्य विशेष का, पहले सामान्य द्रव्य की चर्चा की थी, अब एक एक द्रव्य को विशेष करके समझा रहे हैं कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है। इसका एक एक का विशेष समझाएंगे। उसको विशेष अधिकार के रूप में लिया है। द्रव्य सामान का प्रज्ञापन करने के उपरांत, प्रज्ञापन माने बताना है ना। द्रव्य सामान की चर्चा करने के बाद, द्रव्य सामान का प्रज्ञापन करने के उपरांत माने द्रव्य सामान की चर्चा करने के बाद अब द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार का प्रारंभ करते हैं। ये प्रज्ञापन बार बार आता है ना, तो इसलिए इसको याद रखना क्या है? बताने वाला। प्रज्ञापन माने, प्रज्ञा शब्द जानते हो आप, ज्ञान कराने वाले क्या अर्थ में आता है? प्रज्ञापन माना उससे, प्रज्ञापन माने बताने वाला। उक्त दोनों अधिकारों की संधि को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद एक छंद लिखते हैं जो इस प्रकार है। माने दोनों सामान्य और विशेष दोनों का संधियों का बताते हुए ये श्लोक लिखा है आचार्य अमृतचंद ने। द्रव्य सामान्य विज्ञानम निम्नकर्तेति मानसम विशेष विज्ञान प्राग्भार क्रियते अधुना। विशेष करते हैं व्याख्यान। ये तो अत्यंत सरल है कि अभी तक हमने सामान्य व्याख्यान की चर्चा की थी, अब हम द्रव्य विशेष की चर्चा करेंगे, है ना। अब तो विशेष द्रव्य विशेष का करते हैं व्याख्यान, चर्चा करते हैं, विस्तृत विवेचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। हमारे तो व्याख्यान ही जैसा है, लिखते हैं। यहाँ तो लिखा है ना उन्होंने, इसलिए व्याख्यान करना माने उसको उस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। अभी तक सामान्य का बखान किया था, सामान्य की चर्चा की थी, अब विशेष की चर्चा करते हैं। इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके अब द्रव्य विशेष परिज्ञान का विशेष प्रारंभ किया जाता है। अभी द्रव्य सामान्य की चर्चा की थी, अब द्रव्य विशेष की चर्चा करते हैं। माने प्रत्येक द्रव्य को अलग अलग ज्ञान कराते हैं। यह द्रव्य अपन ने पढ़ लिया है, इसलिए अपने लिए कोई कठिन बात नहीं है, एकदम सरल है। क्योंकि सामान्य विशेष की चर्चा तो अपन ने बाल बोध भागों में जो पढ़ाते हैं ना, वहाँ ही कर लिया है कि सामान्य 6 द्रव्य होते हैं और उनके विशेष एक अलग जीव अलग हैं, पुद्गल अलग है, धर्म अधर्म आकाश काल। इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कहते वास्तव में तो इनका श्रद्धांजलि करना है ना, कि इनका परिणमन स्वतंत्र है। मैंने जैसे पुद्गल का परिणमन है पूर्ण स्वतंत्र है, जीव से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो पुद्गल द्रव्य है और ये जीव द्रव्य है, दोनों द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। तो हम शरीर में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन कम खाने वाले भी मोटे होते हैं और ज़्यादा खाने वाले भी दुबले पतले रहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज़्यादा खाने से मोटे होते हैं। अपन ने ऐसा मान रखा है कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे और इसलिए कम खाना चाहिए, कम खाते हैं। वो निमित्त निमित्त संबंध हो सकता है, पर कर्ता कर्म संबंध तो बिल्कुल नहीं है। मान जीव का और पुद्गल का अत्यंत अभाव है दोनों में, इसलिए जीव को सोचेगा तदनुसार पुद्गल परिणमन कर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो दोनों स्वतंत्र हैं, पूर्ण है।
देखो, इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके, मन को गंभीर करके मतलब क्या है, मन बहुत सीरियसनेस, अंग्रेजी शब्दों में क्या है, गंभीरता माने सीरियसनेस, माने मजाक में नहीं टालना। क्या मजाक में ऐसे टाल दिया, कुछ नहीं, उसको सीरियसनेस लिया, माने गंभीरता से ग्रहण किया उसको। हम जो बात कह रहे हैं वो साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, उसको असाधारण तरीके से लेना चाहिए। उसको ये नहीं कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ा है पहले, पढ़ा है तो दोबारा कह रहे हैं आचार्य, कुंद आचार्य कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ विशेषता बात होगी उसमें जो वो आपको ध्यान में नहीं है और वो कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके, ज्ञान सामान का, द्रव्य सामान का हमने चिंतन मनन किया तो हमें सीरियस गंभीरता आ गई उस ख्याल में, गंभीरता ख्याल में आ गई, माने उसका सीरियसनेस, उसकी विशेषता हमारे ख्याल में आ गई, तो अब हम उसको बहुत सीरियस लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे सीरियस का मतलब होता है कि आप बहुत सावधानी से, और ज़्यादा अच्छा शब्द क्या कहें, हिंदी में कहो तो सावधानी से कह दो, अंग्रेजी में तो सीरियसनेस कह दो, गंभीरता से कह दो, बड़ी बहुत सावधानी से हम उसको लेंगे। गंभीर करके द्रव्य विशेष के परिज्ञान का प्रारंभ किया जाता है। द्रव्य के विशेष का परिज्ञान माने परिशब्द लगा दिया, ज्ञान तो है ही, परिज्ञान किया जाता है, विशेष रूप समझाया जाता है, परिज्ञान किया जाता है, परिज्ञान का प्रारंभ किया जाता है, माने उसको हम विशेष समझाते। परिशब्द लग गया ना, परि उपसर्ग लग गया, उसका अर्थ हो गया कि उस ज्ञान में कुछ विशेषता के साथ हम उसको कहना चाहते हैं। ज्ञान परिज्ञान है ना, तो परि शब्द लगाने से क्या फ़ायदा हो गया कि वो उसकी विशेषता ध्यान में आ गई कि हम ज्ञान नहीं कर रहे, क्या सामान्य ज्ञान नहीं कर रहे हैं, परिज्ञान करा रहे हैं, माने उसका अच्छी तरह समझा रहे हैं उसको। परिज्ञान का अर्थ समझ आ गया, परिज्ञान का प्रारंभ किया जाता है। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में सभी द्रव्यों में प्राप्त होने वाली सामान्य विशेषताओं को समझाया है। अभी क्या सामान्य विशेषताएं समझें उसकी, सामान्य ज्ञान जो द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार था, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में सभी द्रव्यों में जो प्राप्त होने वाली सामान्य चर्चा है उसकी विशेषताओं को बताया, और सामान्य चर्चा की बात की। अब द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में गाथा 127 से लेकर के 144 तक, अर्थात 18 गाथाओं में द्रव्य के विशेष भेद प्रभेद और उनका स्पष्टीकरण करेंगे। विशेष में क्या है, जो द्रव्य है ना उनके विशेष भेद और भेदों के प्रभेद, भेद किए हमने और भेदों के भेद किए, उसका नाम प्रभेद। प्रभेद माने किसे कहते हैं, भेदों के में फिर भेद करना, उसका नाम प्रभेद। भेद करना दो, ऐसे जीव है दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। अब इसमें प्रभेद क्या है, मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, संसारी कितने प्रकार के होते हैं। तो मुक्त के वैसे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन वे कहाँ से मोक्ष गए, कौन से जीव कहाँ से मोक्ष गया। कुछ तालाब में से उपसर्ग केवली थे, तालाब में किसी ने पटक दिया, नदी में पटक दिया और वहीं से उन्हें मोक्ष हो गया। तो वो ऐसी चर्चा करेंगे, वो उसका विशेष हो जाएगा। सिद्धों में विशेषता आ जाएगी, माने सिद्ध सामान्य रूप से तो सब एक जैसे हैं, सब में एक जैसे गुण हैं, लेकिन कौन से जीव कहाँ से मुक्त हुए, किस प्रकार से मुक्त हुए, पहले क्या पोजीशन थी उनकी, वो सब विशेष बताना, वो विशेष में आ जाएगा। क्या द्रव्य सामान्य ज्ञान अधिकार में सभी द्रव्यों में प्राप्त होने वाली सामान्य विशेषताओं को बताया था। अब ये क्या हो गया, अब सामान्य और विशेषता, सामान्य चर्चा की थी, सामान्य विशेषताओं को बताया था मैं, सामान्य जो उसके विशेषताएं थीं उनका ज्ञान कराया था। अब हम उनकी विशेष विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं। विशेषता माने उनकी जो विशेष विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। विशेषताएं तो दोनों में हैं,
सामान्य में भी विशेषताएं हैं, कुछ ना कुछ नयापन है, और विशेषों में भी विशेषताएं हैं। तो अब से पहले हमने सामान्य विशेषताओं का ज्ञान कराया था, सामान्य में जो विशेषताएं होती हैं द्रव्यों में उनका ज्ञान कराया था। अब हम उनकी विशेषताओं, विशेषताओं का ज्ञान कराते हैं। ये विशेषता सब 2 बार आया है, विशेषताओं का ज्ञान। जो उनमें विशेष बातें हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं उनको बताते हैं। अब द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में गाथा 127 से लेकर 144 तक, अर्थात 18 गाथाओं में द्रव्यों के भेद प्रभेद और उनका स्पष्ट स्वरूप समझाया है। तो भेद प्रभेद का अर्थ बता दिया आपको। भेद माने ऐसे ये 2 भेद हैं, है ना। और फिर सिद्ध और संसारी, सिद्ध के कितने भेद हैं, संसारी कितने भेद हैं, ये उनके विशेष हो गए। संसारी 1 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 तरह के होते हैं इंद्रियों की अपेक्षा से। और काय की अपेक्षा 30 काय और स्थावर काय, ऐसे भेद होते हैं। तो अलग अलग संसारी जीवों की जो प्रभेद बताएंगे, भेद बताएंगे और प्रभेद बताएंगे। तो भेद तो समझ में आ गया आपको। प्रभेद क्या चीज़ है कि भेदों के जो फिर भेद बताना, उसका नाम प्रभेद है। क्या है, किसका नाम प्रभेद? भेदों के भेद बताना, उसका नाम क्या है? प्रभेद। भेद बता दिए हमने। उदाहरण के लिए संसारी जीव के भेद किए, संसारी जीव और सिद्ध जीव, ये तो भेद हो गए। फिर संसारियों के भेद किए, फिर सिद्धों के भेद किए। तो किस अपेक्षा से सिद्धों के भेद हो सकते हैं वो अपेक्षा बता दी। ये जो जिस अपेक्षा नहीं हो सकते हैं वो अपेक्षा ही बता दी। सामान्य रूप से सब सिद्ध एक जैसे ही हैं, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो सब सिद्धों में के सिद्ध होने में अंतर है। और जब वो मुनि अवस्था में थे उस समय किस प्रकार से उन्होंने कर्म को नाश किया है वो विधि है। जैसे भरत चक्रवर्ती कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान ले गए और बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे। ये उनकी विशेषताएं हैं। मैं उनने क्या विशेषताएं आती, कौन कितना रहा, कैसा रहा, कैसे किया, किसने, तो वो विशेषताएं बताएंगे तो वो विशेष हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया, ये पैरा पूरा हो गया। अब प्रवचन सार गाथा 127 पढ़ते हैं। अब सुनो, पढ़ो गाथा पढ़ो। देखो सुन, अब ये इस गाथा में क्या है, इतना सा बता दिया है कि जीव और अजीव ये 2 भेद हैं। फिर जीव किसे कहते हैं? जो इसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, उपयोग हो, उसका नाम जीव है। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है वो अजीव हैं। पुद्गलादिक अचेतन हैं और भी अजीव हैं। जो पुद्गल हैं और अचेतन पदार्थ हैं वे अजीव हैं, और जो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, चेतना पाई जाए, वो जीव हैं। इस प्रकार से इस गाथा में इतनी बात कही है। अब इसका डिटेल स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद्र करते हैं। सुनो, ऊपर क्या कहा था इन्होंने, द्रव्य विशेष विज्ञापन अधिकार में सर्वप्रथम जीव और अजीव द्रव्य के भेद से प्रारंभ, भेद से द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं यह बताते हैं। हाँ, कोई खास बात नहीं कही है, इतना कहा है कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक जीव द्रव्य, एक अजीव द्रव्य। इतना सा ज्ञान मूल गाथा में करा दिया है। अब उसका डिटेल आचार्य अमृतचंद्र बताते हैं। सुनो अमृतचंद्र का कथन देखो आप। इस लोक में एकत्व के कारणभूत, इस लोक में एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना ही विशेष लक्षणों का सद्भाव कारण के कारण एक दूसरे
से पृथक किए जाने पर द्रव्य अजीवत्व और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? वो ये कहना चाहते हैं कि सामान की चर्चा करने के साथ हम विशेष की बात कर रहे हैं। सामान को छोड़े बिना क्या लगा, इस लोक में एकत्व के कारण भूत जो सामान द्रव्य सामान है ना, एकत्व दोनों में एक एक पना बताना। एकत्व कारणभूत माने एक पने की द्रव्य में 6 हैं, 6 द्रव्य है ना, द्रव्य की अपेक्षा तो एकत्व है ना उनमें, तो द्रव्य की अपेक्षा एकत्व बताते हुए भी उसमें जो कारणों के भेद हैं उसका ज्ञान कराते हैं। तो द्रव्य एक द्रव्य रूप होकर के भी वो 6 रूप हैं, तो 6 किस प्रकार हैं उनका डिटेल बताएंगे वो। माने ये तो कहा जाए तो द्रव्य एक है, तो 6 द्रव्य एक रूप में हो गए। अब 6 द्रव्य एक होकर के भी वो अलग अलग कैसे हैं उसका ज्ञान कराते हैं। देखो, एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना, माने उनने द्रव्यत्व जो द्रव्यपना है उसको छोड़े बिना उसकी विशेषताएं बताई। जीव की द्रव्य की अपेक्षा तो वो एक है, तो एक द्रव्यत्व की अपेक्षा द्रव्य एक है। तो क्या कहा कि इस गाथा स्पष्ट करने के कहते हैं कि इस लोक में एकत्व के कारणभूत, एक पना की कारणभूत, माने एक पना किस प्रकार से है इसको बताते हुए वो द्रव्य कहा ना, तो जिसमें उत्पाद व ध्रुव पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा दी ना, तो एक उत्पाद व ध्रुव तो सभी में होता है, सभी द्रव्य में होता है, उसका नाम एकत्व है। तो एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना, द्रव्य का सामान्य लक्षण को छोड़े बिना, द्रव्य की अपेक्षा एक है वो सामान्य लक्षण हो गया। फिर उसके विशेष भेद बताएंगे कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। फिर संसारी 2 प्रकार के होते हैं, फिर मुक्त इतने प्रकार के होते हैं, वो सब विशेष बताएंगे। वो इसमें इस अधिकार में उसकी चर्चा लेंगे। पहले सामान्य को नहीं छोड़ेंगे, नहीं, सामान्य को साथ में रख कर के उसकी विशेषताओं का ज्ञान कराएंगे। मान सामान्य को ऐसा नहीं है कि सामान्य की चर्चा ही नहीं करेंगे, सामान्य की चर्चा सामने रखते हुए विषय की चर्चा करेंगे। क्या कह रहे देखो, इस लोक में एकत्व का एक पने का कारणभूत, एकत्व माने एक पने की कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य है। एक द्रव्य को एक किस कारण से कहा, द्रव्य की अपेक्षा एक है, द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा से एकत्व है ना, उसमें एक पना है। द्रव्य है, अकेले द्रव्य कह दिया तो उसका अर्थ हो गया सामान्य कथन। फिर द्रव्य 2 प्रकार के हैं, ये उसका विशेष कथन है। फिर 2 प्रकार में भी उनके भेद से प्रभेद कर दिए तो वो सब विशेष कथन में आ जाएगा। क्या कहते देखो आगे, द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना, इसका अर्थ बता रहा हूँ कि द्रव्य सामान का द्रव्यत्व सामान्य माने क्या कि द्रव्यपना को छोड़े बिना, द्रव्यत्व सामान्य को कथन की संकेत छोड़े बिना, द्रव्य सामान को सामान्य रखकर विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण, अब विशेष लक्षण तो है ना उसमें, विशेषताएं हैं, विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने, अब प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से पृथक भी है, तो एक दूसरे से पृथक किए जाने पर द्रव्य जीवत्व और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होते हैं। कुछ जीव हैं, कुछ अजीब हैं। माने आचार्य अमृतचंद्र कुछ विशेषताएं उसमें लाना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि द्रव्य सामान को छोड़े बिना जो उसकी विशेषताएं हैं उसका ज्ञान करना। तो कुछ जीवत्व जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए वो अजीब है। उसमें उनमें जीव का तो आत्मद्रव्य ऐसा एक लक्षण एक ही प्रकार है। एक आत्मद्रव्य कह दिया तो एक ही प्रकार हो गया वो, क्योंकि जीव की बात करनी है, जीव को आत्मद्रव्य कह दिया। जब जीव की चर्चा करेंगे तो जीव को आत्मद्रव्य कह देंगे, तो कहते आत्मद्रव्य ऐसा एक ही प्रकार है
और अजीब के पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 5 प्रकार हैं। एक प्रकार का जीव और 5 प्रकार के पुद्गल। ये तो सामान्य कथन हो गया। अब जीव के विशेष बताएंगे, फिर पुद्गल के विशेष बताएंगे, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, आकाश के, काल के, उनके विशेष बताएंगे। विशेष बताएंगे माने क्या बताएंगे विशेष? कि उनकी संख्या कितनी है, वो कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मूर्तिक हैं, अमूर्तिक हैं, ये सब विशेष बताएंगे ना, उसका नाम होगा विशेष हो जाएगा। धर्म द्रव्य क्या दिया? अब धर्म द्रव्य असंख्यात हैं और वो अमूर्तिक हैं, है ना, ऐसी उसकी विशेषताएं बताएंगे तो उसका विशेष हो जाएगा। वो सामान्य से तो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये तो सामान्य कथन हो गया। फिर आकाश के कितने, आकाश अनंत हैं, आकाश के अनंत, आकाश से अनंत, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, और धर्म अधर्म के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेशों के पीछे भेद हो गया। ऐसे वो अजीब हैं, ये जीव है, ये जीव अजीव के वैसे भेद हो गया। इस प्रकार से वो डिटेल बताएंगे। उस डिटेल का मतलब हो जाएगा विशेष। विस्तार से समझाएंगे, डिटेल माने विस्तार से बताएंगे तो उसका नाम हो जाएगा विशेष। क्या कहते हैं? देखो, इस लोक में एकत्व के कारणभूत, एक पना के कारण, एकत्व के कारणभूत माने एक पना किस प्रकार से घटाएंगे। द्रव्य इतना कह दिया, सब द्रव्य सामान्य रूप से इसमें शामिल हो गए। तो ये तो एक द्रव्य सामान्य कह दिया, सब द्रव्य आ गए उसमें, ये तो सामान्य कथन हो गया। फिर उसका विशेष कथन करेंगे तो क्या है? एकत्व का कारणभूत कौन है? द्रव्यत्व सामान्य। ये एकत्व का कारण, एकत्व का कारण है ये। यदि हमको ये बताना हो कि द्रव्य कितने, एक द्रव्यत्व को कारणभूत एक द्रव्य एक ही है, फिर उनके भेद करेंगे तो बताएंगे विशेष में। सामान्य से तो द्रव्य है ना। द्रव्य एकत्व का कारणभूत कौन है? द्रव्य सामान्य। एकत्व का कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना, द्रव्य सामान्य को छोड़ा नहीं, उन्होंने सामान्य द्रव्य को कहा है, उसके बिना विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण। विशेष लक्षणों के सद्भाव माने क्या? धर्म द्रव्य का विशेष लक्षण क्या है, अधर्म द्रव्य का क्या है, आकाश द्रव्य का क्या है, काल द्रव्य का क्या है, ये विशेष बताएंगे। विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर, अब फिर वो जब विशेष बताएंगे तो एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अलग अलग हो जाएंगे, आकाश द्रव्य अलग हो जाएगा, काल द्रव्य अलग हो जाएगा, अलग अलग परिभाषाएँ बनेंगी ना उनकी। तो वो क्या कहते हैं कि एक दूसरे से पृथक किए जाने पर द्रव्य जीवत्व और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होते हैं। कुछ जीव हो जाते हैं और कुछ अजीव हो जाते हैं। उनमें जीव का तो आत्मद्रव्य, अब जीव का लक्षण बनाया है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? आत्मद्रव्य। जीव का तो आत्मद्रव्य ऐसा एक प्रकार है, और अजीव के 5 प्रकार हैं, 5 धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, है ना, ये 5 प्रकार हैं। इनमें जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोगमय है, ये इसका विशेष लक्षण हो गया। जीव का विशेष लक्षण क्या हो गया? कि वो उपयोगमय है, चेतनामय है, जीव है। और अजीव का विशेष लक्षण क्या हो गया? कि वो अचेतन है, चेतनता नहीं है उसमें। ये अजीव का लक्षण हो गया विशेष। जीव का लक्षण क्या है? विशेष ज्ञान दर्शन। और अजीव का विशेष लक्षण क्या है? अचेतनपना। ये तो हो गया। अब ये तो भेद हो गए, अब भेद के प्रभेद करेंगे, समझा? ये क्या हो गए? ये भेद हो गए। जीव के भेद, जीव को आत्मद्रव्य के रूप में ले लिया, और अजीव को धर्म अधर्म आकाश और काल और पुद्गल इन रूप में ले लिया। ठीक है ना? ये तो हो गया भेद। अब इनके प्रभेद करेंगे तो फिर बताएंगे। तो वो पुद्गल जो अजीव हैं उनमें पुद्गल है कितने हैं, वो उनके प्रभेद हो गए। पुद्गल अनंत हैं, सूक्ष्म हैं,
जो जो उनके लक्षण हैं वो बताएंगे, वो विशेष में आ जाएंगे। ये विशेष अधिकार है ना, सामान्य अधिकार तो पहले कह चुके हैं, अब विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं, तो विशेष अधिकार में ये उनकी विशेषताएं आ जाएंगी कि जीव, फिर जीव का सामान्य लक्षण ये बता दिया ज्ञान आत्मा, और फिर जीव के प्रभेद बताएंगे संसारियों मुक्त, फिर प्रभेद बताएंगे संसारियों के भेद, मुक्तों के भेद। जीव की चर्चा बाद में करेंगे, पहले उन्हें अजीव की चर्चा शुरू की है। ख्याल में आ गया क्या बात है? ये अजीब अधिकार चल रहा है, नहीं विशेष अधिकार चल रहा है। विशेष अधिकार में 6 द्रव्यों की विशेषताएं बताएंगे। अब वैसे तो आपको इसलिए सरल है कि आपने 6 द्रव्यों को भी पढ़ लिया, उनकी विशेषताओं को भी पढ़ लिया है ना पुस्तकों में, जो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, तो उसमें आपने 6 द्रव्यों के सामान्य स्वरूप को भी पढ़ लिया, विशेष स्वरूप को पढ़ लिया। लेकिन यहाँ इस प्रकरण में वो बात आई है, तो उसको भी तो अपने को चर्चा तो करनी है ना। ऐसा मत समझना कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, हम तो समझते हैं इन बातों में क्या है। अरे आप समझते हैं ठीक है, लेकिन ये प्रवचन सार लिख रहे हैं तो उसको अधूरा थोड़ी लिखेंगे। प्रवचन में जो बात है विशेषताएँ आएंगी उन सबकी चर्चा करेंगे। वो तो सामान्य की चर्चा भी आएगी, विशेष चर्चा भी आएगी, सामान्य द्रव्य की चर्चा भी करेंगे, विशेष द्रव्य की चर्चा भी करेंगे। सामान्य से एक है, एकत्व लक्षण वाला है, विशेष रूप से वो भिन्न भिन्न भी अलग अलग है। आगे क्या देखो, ये 5 प्रकार हैं। इनमें जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोगमय है, और अजीव का विशेष लक्षण अचेतनत्व है। जीव का क्या लक्षण है? जीव का क्या है? ज्ञान दर्शन। बोलो ना यार। हाँ, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगमय है, ज्ञान दर्शन है। और अजीव का अचेतनत्व है। अच्छा, अब आगे देखो, स्वधर्मों में व्याप्त होने से, अपने अपने धर्मों में व्याप्त है ना, लीन है, व्याप्त माने उसमें पसरे हुए हैं। तो स्वधर्मों में व्याप्त होने से स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा, जिसमें निष्पन्न पना अविरत प्रतिभाषित अवतरित प्रतिभाषित होता है, वह जीव है। ये जीव के लक्षण बता रहे हैं कि जीव किसे कहते हैं। यद्यपि थोड़ी भाषा ऐसी है, कैसी, आपको जरा अपरिचय हो तो अपरिचित सी लगती है भाषा, लेकिन क्या देखते हो ध्यान से, जीव की परिभाषा है, कोई कठिन नहीं है। वह जीव है ना। कौन जीव है? तो फिर दोबारा कहता हूँ, स्वधर्मों में व्याप्त होने से स्वरूप में प्रकाशित होती हुई, स्वधर्म अपने अपने धर्मों में व्याप्त है, इसलिए स्वधर्मों से प्रकाशित होती हुई अविनाशी भगवती स्वसंवेदन रूप चेतना के लक्षण दिए हैं। उसको चेतना को भगवती कहा है। ज्ञान दर्शन व्यापार आत्मा का है ना, उसको भगवती से, भगवती स्वसंवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणत रूप उपयोग के द्वारा, चेतना लक्षण से पहचानी जाने वाली जो चेतना जीव का लक्षण है, उसके कह रहे हैं कि दिव्य परिणत रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्नपना अवतरित प्रतिभाषित होता है। अवतरित का अर्थ है प्रतिभाषित होता है, वह जीव है। जीव किसे कहते हैं? कि जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। आप तो इतना याद रख लो, जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। अब इनमें शास्त्रीय भाषा में थोड़े अटपटे शब्दों का प्रयोग कर दिया है, आप इतना याद रख लो कि जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। किसे कहते हैं? जीव। जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त चेतना का अभाव होने का बाहर
होने से बाहर तथा भीतर अचेतनापना अवतरित होता है। ये अवतरित होता है और प्रतिभाषित होता है, इन शब्दों का प्रयोग किया है ना। तो इसमें ये अजीब की परिभाषा क्या है कि जिसमें चेतना ना पाई जाए उसे अजीब कहते हैं, जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, और जिसमें चेतना ना पाई जाए उसे अजीब कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं पाई जाए उसे अजीब कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है। ज़्यादा याद टेढ़ी मेढ़ी भाषा याद नहीं होए कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना। क्या कहते हैं? वह अजीब है। अजीब कौन है? कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाए उसे अजीब कहते हैं। ज्ञान दर्शन का नहीं जिसमें पाया जाए उसे अजीब कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है। आचार्य जयसेन उक्त गाथा के भाव को यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के समान ही स्पष्ट करते हैं, जैसा आचार्य अमृतचंद्र ने कह दिया उसी प्रकार जयसेन आचार्य भी कहना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं दोनों में। तथापि उक्त बात को नए विभाग से स्पष्ट कर देते हैं। नए का वो ले लेते हैं कि निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, इतनी विशेषताएँ वो जैसे आचार्य डाल देते हैं। यद्यपि उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र का अनुसरण किया है, लेकिन उन्होंने नयों का प्रयोग करके और उसको थोड़ा विशेष बता दिया है। किसने बता दिया? जयसेनाचार्य ने 13वीं शताब्दी में आकर के उसमें नयों के विभाग के द्वारा थोड़ा उनको और डिटेल बता दिया, विस्तार से बता दिया थोड़ा। उक्त गाथा के भाव को वृंदावन दास कवि, अब से उन्होंने इतना कह दिया, इतना ही कहा कि जयसेनाचार्य ने थोड़ा नयों की चर्चा करके उसको डिटेल बता दिया, संकेत कर दिया। इसके आगे कुछ नहीं कहा। क्या नए थे, किस प्रकार नए थे, ये उल्लेख नहीं किया। इतना बता दिया कि जो अमृतचंद्र ने कहा वो तो सब जैसे ने भी कहा, साथ साथ में उन्होंने इतना और कह दिया, नए की चर्चा और कर दी। और नयों की चर्चा में कौन से नए आएंगे कि निश्चय और व्यवहार। व्यवहार नए से जीव किसे कहते हैं, निश्चय नए से जीव किसे कहते हैं, वो बता देंगे। अब आगे वृंदावन कवि क्या कहते हैं, वो उन्होंने छंद, वो हिंदी है ना, हिंदी के कवि थे वो, तो उन्होंने छंद में उसका प्रयोग किया है। मनहरण छंद कवित्व है वृंदावन दास जी का। पढ़ो। सत्ता रूप द्रव्य दोए भांति है से वृंदभाषी वृंद कवि ने अपना उल्लेख भी कर दिया। और शास्त्र में ये बात निर्ग्रंथ दिगंबर कुंद आचार्य ने भी कही है। कुंद का भी उन्होंने उल्लेख कर दिया कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कुंद की है। और कुंद ने ऐसा कहा है। कैसा कहा है वो अपन पढ़ते हैं। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, ख्याल में आ जाएगा। अनादि सिद्ध सत्ता स्वरूप द्रव्य जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। कैसे हैं? अनादि सिद्ध हैं। ये जो द्रव्य हैं अनादि सिद्ध है ना, तो अनादि सिद्ध और सत्ता स्वरूप हैं, सत्स्वरूप हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण ही है सत्य है, तो सत्ता स्वरूप माने सत्स्वरूप ही हैं। अनादि से सिद्ध हैं, सत्स्वरूपी हैं। और ऐसे जीव द्रव्य जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। जीव अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। ठीक है। शास्त्रों के मंथन से यह बात सिद्ध है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में ये बात लिखी है। शास्त्रों के मंथन से ये बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है? जो जीव कितने हैं, अजीब कितने हैं, जीव किसे कहते हैं, अजीब किसे कहते हैं, ये बात शास्त्रों से सिद्ध है। शास्त्रों से ये बात सिद्ध है। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से कह दी है
कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शास्त्रों में लिखी है कि जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है। तो जीव तो सत्ता स्वरूप है, जीव द्रव्य है, और अजीव द्रव्य दो प्रकार के हैं। वो बताएंगे अजीव द्रव्य दो प्रकार के माने, अजीव जो दो प्रकार कौन कौन से, अजीव के भेद से दो, जीव अजीव भेद से दो प्रकार के हैं, एक जीव और एक अजीव, ऐसे भेद से दो प्रकार के हैं। शास्त्रों के मंथन से यह बात सिद्ध है कि जीव अजीव ऐसे दो भेद हैं। उनमें जीव का विलक्षण लक्षण अविनाशी और प्रकाश वाली चेतना है। जीव का लक्षण कैसा है, विलक्षण है। विलक्षण माने विशेष प्रकार की लक्षण से माने ज्ञान दर्शन वाला है। ये ज्ञान दर्शन को विलक्षण शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञान दर्शन के जीव का लक्षण कैसा है, ज्ञान दर्शन में है, और ज्ञान दर्शन जो लक्षण है वो विलक्षण है। उसको समझना, अच्छी तरह से समझना क्या कि जीव किसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। और ये जीव का लक्षण साधारण लक्षण नहीं है, ये विलक्षण है, कोई विशेष प्रकार का लक्षण है। क्या दो प्रकार के हैं, शास्त्रों में मंथन सिद्ध है। उनमें जीव का लक्षण, जीव का विलक्षण माने विलक्षण लक्षण, विशेष प्रकार का लक्षण जो है वो अविनाशी है, और अविनाशी प्रकाश वाली चेतना है। वो चेतना कैसी है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं होगी, ऐसी चेतना है। अविनाशी चेतना प्रकाश वाली चेतना है। उसके प्रवाह रूप सामान्य का ग्राहक, उसका जो जीव का लक्षण है ना, तो उसका क्या बता रहे कि उसके प्रवाह रूप सामान्य का ग्राहक दर्शनोपयोग और विशेष का ग्राहक ज्ञानोपयोग। माने उसके दो भेद हैं, एक सामान्य उपयोग, एक विशेष उपयोग। दर्शनोपयोग सामान्य उपयोग है और ज्ञानोपयोग विशेष उपयोग है। ऐसे उनके दो भेद कर दिए उन्होंने, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग। ये उपयोग के मान जीव के दो भेद हैं। जीव सामान्य क्या, उसके प्रवाह रूप सामान्य का ग्राहक तो दर्शनोपयोग है, और विशेष का ग्राहक ज्ञानोपयोग है। माने जीव दो प्रकार के हैं, एक दर्शनोपयोगी, एक ज्ञानोपयोगी। पुद्गलादिक अजीव द्रव्य अचेतन है, और पुद्गलादिक जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांच द्रव्य हैं, अचेतन हैं। वृंदावन कवि कहते हैं कि निर्ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद ने यही कहा है। क्या कहा है, जो मैंने उन्हें कुछ उल्लेख नहीं किया, कहते कुंद कुंद ने यही बात कही है कि सामान्य और विशेष, सामान्य से ज्ञानोपयोग वाला जो है, और विशेष से ये अजीव है, वो पुद्गल वाला बिना जानने वाला है, पुद्गल है। अजीब है वह अचेतन है। वृंदावन कवि यही बात कहते हैं, इसलिए उन्होंने वृंदावन कवि का उल्लेख नहीं किया। फिर आगे देवीदास जी के लिए कहते, देवीदास जी इस गाथा के भाव को इस प्रकार से करते। देवीदास जी कवि हुए हैं, जैसे वृंदावन कवि थे ना, ऐसे देवीदास जी भी एक कवि हुए हैं, और उनने भी प्रवचन सार का अच्छा स्वाध्याय किया था। उनने वो भी कवि थे, कवि होने से उनने भी कविताएं लिखी और प्रवचन सार का अध्ययन किया, तो उसमें जो उन्हें विशेष लगा उसकी उन्होंने कविताएं लिखी। उसका भी यहाँ उल्लेख किया है कि देवीदास जी क्या कहते हैं, देवी लाल जी, कहीं कहीं देवीदास लिखा, कहीं यहाँ देवीदास लिखा है। देवीदास जी इस प्रकार कहते हैं, पहले ऐसा कुछ लक्ष्य वो नहीं था, अब देवी के दास हैं। देवी तो ये हिंदुओं में देवी यहाँ होती हैं ना, लेकिन पहले ऐसा कुछ वो नहीं था कि नाम रखने वाले तो माता पिता होते हैं, तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो कुछ भी नाम रख देते हैं कि बनारसी दास नाम रखा ऐसे, तो कोई किसी ऐसा नाम रख दिया। अब वो जैसे माता पिता थे ऐसा उन्होंने नाम रख दिया। बाद में कुछ तो ऐसे होते हैं जो विशेष ज्ञान वाले होते हैं, वो नाम बदल भी लेते हैं, नहीं सरनेम के नाम पर नाम रख लेते हैं अपना दूसरा नाम। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वही चलता है। तो देवी के दास, देवी के सेवक देवीदास, हालांकि अध्यात्म के हुए, लेकिन ये तो नाम तो पिताजी रखते हैं ना, पिताजी जैसे थे वैसे नाम रख दिया। पिताजी देवियों के दास होंगे तो बेटे के नाम भी देवीदास रख दिया।
देवीदास जी इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि दरब जीव निर जीव देखो, दरब जीव निर्जीव उभय विधि जानिए कि जीव जो दो प्रकार के हैं, जीव अजीव, जीव और निर्जीव। निर्जीव माने अजीव। द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक जीव द्रव्य, एक अजीव द्रव्य। तो अजीव द्रव्य के लिए उन्हें क्या लगा, निर्जीव। जीव और निर्जीव ऐसे उभय माने दो प्रकार के, विधि माने प्रकार, दो प्रकार के जानो। द्रव्य दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक जीव द्रव्य और एक निर्जीव माने अजीव द्रव्य। मूल में तो दो ही है ना, एक जीव और दूसरे अजीव। पुण्य चेतना स्वरूप जीव पहचानिए। तो जीव की पहचान कैसे करें, जो चेतना वाले हैं वो जीव हैं। पुण्य चेतना स्वरूप जीव जान पहचानिए, जो चेतना स्वरूप है उन्हें जीव पहचानो। और साहित्य बहुरी उपयोग जाने वो देखो, और उनका उपयोग क्या है, जानना देखना है। जो जीव है जो चेतना सहित है, तो चेतना के दो भेद हैं, जानना और देखना। सामान्य आप लोगों को देखना कहते हैं, विशेष जानकारी को जानना कहते हैं। बहुरी साहित्य बहुरी उपयोग जानवो देखो। और पंच भाव तन आदि अचेतन रखियो। और पांच भाव से रहित जो है वो अचेतन है। जो जिनमें माने समझ लो कि अचेतन जिनमें ज्ञान रस नहीं है वो अचेतन है। नीचे अर्थ लिखा है कि द्रव्य जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के जानने चाहिए। और उनमें चेतना रक्षण वाला जीव, जानने योग्य देखने योग्य वाला चेतना वाला पहचानने वाला जीव, और शरीर आदि पांच प्रकार। ये तन माने शरीर, पंच भाव तन लिखा ना, तन शब्द का समझ में आ रहा था। तन माने शरीर, शरीर आदि पांच प्रकार के अचेतन द्रव्य हैं। पंच भाव तन आदि माने शरीर आदि, जिनके पांच भेद हैं वो अजीब द्रव्य हैं। माने पुद्गल, तन माने पुद्गल ले लो, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांच हैं पुद्गल हैं। ये अचेतन है, माने इनमें ज्ञान दर्शन नहीं है। पंच भाव तन आदि माने शरीर आदि, जो पांच भेद हैं वो सब पुद्गल से लेना। धर्म अधर्म आकाश काल चार ले लेना, और तन माने पुद्गल। तो ये पांच हुए, ये पांच अचेतन हैं। पंच भाव तन आदि अचेतन लिखिए। तो पांच भाव पांच प्रकार का जो अचेतन है वो पुद्गलिक हैं, अचेतन जीव हैं। आध्यात्मिक सत्व कांजी स्वामी इस गाथा के भाव का स्पष्टीकरण करते हैं। मैंने देवीदास जी ने इतना कह दिया। देवीदास जी की चौथी लाइन जरा क्लियर नहीं थी, तो उससे क्लियर हो गई, अर्थ करने से क्लियर हो गई। पंच भाव तन आदि अचेतन लिख वो, मान पांच भाव जो हैं, पांच भाव का मतलब धर्म अधर्म आकाश काल चार ये, और पांचवा शरीर मान पुद्गल। तो पुद्गल और धर्म आकाश काल ये अचेतन है। कांजी स्वामी क्या कहते हैं सुनो। कांजी स्वामी की बात को कह के अपन ख़त्म कर देंगे आज, बाकी बात कल करेंगे। आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान द्वारा अपने केवल ज्ञान में जाने हुए और दिव्य ध्वनि में प्रकाश प्रतिपादित किए हुए छह द्रव्यों का वास्तविक स्वरूप कहते हैं। तो बहुत सामान्य बात है, छह द्रव्यों का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य देव जो भगवान हैं, केवल आचार्य देव हैं, कुंद आचार्य हैं, अमृतचंद आचार्य हैं, वो क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान में जो आए हैं क्या, और दिव्य ध्वनि के द्वारा जो प्रतिपादित किए गए हैं, ऐसे छह द्रव्य वास्तविक स्वरूप कहते हैं। छह द्रव्य है ना, वो केवल ज्ञान में भी आए हैं और दिव्य ध्वनि में भी कहे गए हैं, उनको बात यहाँ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आचार्य जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ
ये बात देवध्वनि में भी आ चुकी है और केवल ज्ञान में तो है ही है। उनमें सर्वप्रथम द्रव्यों के दो भेद हैं। कौन कौन? जीव और अजीव। इस जगत में ना तो अकेला जीव है और ना अकेला अजीव है, अपितु जीव और अजीव दोनों हैं। दोनों का अस्तित्व है, जीव का भी अस्तित्व है, अजीव का भी अस्तित्व है। दोनों हैं। जीव अनंत हैं और पुद्गल अनंत अनंत हैं। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है और काल द्रव्य असंख्य है। इस प्रकार से उनकी गिनती है। उनमें चेतनामय और उपयोगमय जीव है और पुद्गलाधिक अचेतन है, वो अजीव हैं। द्रव्यों को द्रव्य रूप से देखने पर उनमें भेद नहीं पड़ता। द्रव्यों को द्रव्य रूप से देखो तो उनमें भेद नहीं है और उनको पर्याय रूप से देखोगे तो भेद मालूम पड़ेंगे। द्रव्य को द्रव्य रूप से देखने पर भेद मालूम नहीं पड़ता। द्रव्यपना सब में एक जैसा होने पर भी प्रत्येक द्रव्य विशेष लक्षण अस्तित्व लक्षण अलग अलग हैं। धर्म द्रव्य का लक्षण अलग है, अधर्म द्रव्य का लक्षण अलग है, आकाश द्रव्य का लक्षण अलग है, काल का लक्षण अलग है और अजीब ये पुद्गल का लक्षण अलग है। तो जो लक्षण से करो तो उनमें भेद है और लक्षण नहीं करो तो जीव के नाम से द्रव्य के नाम से सब एक ही जैसे हैं। द्रव्य इतना ही कहने से जीव अजीव भिन्न नहीं कह पड़ते, परंतु उनके लक्षण करोगे तो भेद पड़ता है, लक्षण नहीं करोगे तो भेद नहीं पड़ता। इस प्रकार से यहाँ तक बात करी है अपन ने। अब इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। टाइम हो गया।